माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इस वीडियो में हम बात करेंगे पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। पैराग्राफ ग्रुप सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट में वर्क करते हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उस डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ ना हो, और अगर पैराग्राफ है तो उस पैराग्राफ को हम कैसे मैनेज करेंगे। पैराग्राफ को मैनेज करने के लिए जितने भी ऑप्शंस की ज़रूरत है वो सब हमें यहीं पे मिल जाएंगे पैराग्राफ ग्रुप के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अलाइनमेंट की। हमने नोटिस शायद कभी किया हो या ना किया हो कि कभी भी हम जब टाइप करना शुरू करते हैं तो हमेशा लेफ़्ट से ही टाइप होना शुरू होता है, कभी भी राइट से नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हम राइट से टाइप नहीं करते थे। जिनको अलाइनमेंट की पता है वो राइट अलाइनमेंट का यूज करते हैं। क्लिक करेंगे राइट में आपका टेक्स्ट चला जाएगा और लिख पाएंगे आप जो भी आपको डेट या कुछ भी टाइप करना है वो टाइप कर पाएंगे। सेंटर में चाहिए तो सेंटर अलाइनमेंट दिया हुआ है, सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करें आप और यहाँ पे आप सेंटर में आपका बिलिंग कर सेंटर में आ जाएगा और सेंटर में आप लिख पाएंगे यहाँ पे लीव एप्लीकेशन। फिर से आपको अगर राइट से लेफ़्ट से लिखना शुरू करना है तो आप लेफ़्ट अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे और लेफ़्ट से लिखना शुरू कर दिया। मतलब पोजीशंस अलाइनमेंट की पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं, लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट। इस तरह से आप इन तीनों का यूज कर सकते हैं। कुछ भी टाइप करने से पहले आप उस पर्टिकुलर अलाइनमेंट को सेलेक्ट कर लीजिए और फिर उसका यूज कीजिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, पहले आप टाइप कर लीजिए इस तरह से, यहाँ पे डेट आप टाइप कीजिए, फिर यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखिए, इस तरह से। और बाद में जब आप फॉर्मेटिंग करेंगे तो फॉर्मेटिंग के साथ आप ये सब कर सकते हैं। पहले इनको सेलेक्ट किया मैंने और सेलेक्ट करने के बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड ऑप्शन का यूज यहाँ से कर लिया जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। स्पेस कम करने के लिए यहाँ से लाइन स्पेसिंग का यूज कर सकते हैं, और अगर लाइन स्पेसिंग में भी आपने 1.0 सबसे मिनिमम ले लिया है तो उसके बाद सबसे लास्ट ऑप्शन आपके पास नो स्पेसिंग का, क्लिक कीजिए, सारा स्पेस आपका रिमूव हो जाएगा। अब उस पर्टिकुलर लाइन को सेलेक्ट कीजिए जिसको आप शिफ्ट करना चाहते हैं, लेफ्ट में, राइट में या सेंटर में। सपोज ये डेट मुझे राइट में चाहिए तो मैंने डेट को सेलेक्ट किया और राइट अलाइनमेंट पे क्लिक कर दिया। सिमिलरली सब्जेक्ट मुझे सेंटर में ही लिखना है तो मैंने लाइन उसको सेलेक्ट किया, उस लाइन को, और सेंटर वाले अलाइनमेंट पे क्लिक किया तो सेंटर में लिख पा रहा हूँ। इस तरह से हम अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं। तो लेफ़्ट, राइट और सेंटर अलाइनमेंट हमारे पास है, हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनका यूज कर सकते हैं। सभी की शॉर्टकट की भी दी हुई है, किसी भी ऑप्शन पे आप माउस को होल्ड करके रखिए, शॉर्टकट की वहाँ पे दिखा देगा, कंट्रोल एल, कंट्रोल ई, कंट्रोल आर। इस तरह से इनका भी आप यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट करके सभी आपको लेफ़्ट में चाहिए आप सेलेक्ट करो, लेफ़्ट अलाइनमेंट पे क्लिक करो, सारे लेफ़्ट में आ जाएंगे, सेंटर में आ सकते हैं, राइट में जा सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट में ज़रूरत पड़ती ही है, आप इन सब ऑप्शन का यूज करें। नेक्स्ट हम अगर बात करें और थोड़ा सा आगे चलें कि अगर हमें मैटर लिखना है तो मैटर हमने ये लिख लिया, टाइप कर लिया डमी फॉर्मूले से। इसका साइज़ थोड़ा सा कम करते हैं स्क्रीन पे लेके आने के लिए। अब देखिए लेफ़्ट अलाइनमेंट है तो लेफ़्ट में फिनिशिंग है लाइनिंग में, राइट में फिनिशिंग नहीं है। राइट अलाइनमेंट का यूज करें तो राइट में फिनिशिंग होगी, लेफ़्ट में नहीं होगी। ये देखिए सेंटर में दोनों तरफ ही नहीं होगी फिनिशिंग, लाइन जो फिनिश हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन जस्टिफाई है, इसका यूज कीजिए। अब दोनों तरफ फिनिशिंग आपको मिलेगी अगर आप जस्टिफाई ऑप्शन का यूज़ अपने डॉक्यूमेंट में करेंगे तो ये जस्टिफाई ऑप्शन का यूज है कि दोनों तरफ क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट योर टेक्स्ट इवनली बिटवीन द मार्जिन, दोनों तरफ आपकी क्लीन और शार्प लाइनिंग क्लोज होगी। सो ये यूज हमारा जस्ट अलाइनमेंट का है, हम किसी भी अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडेंट की तो हमारे पास डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट ऑप्शन है। इनका यूज हम कब करते हैं, सपोज हमें राइट में चाहिए तो राइट अलाइनमेंट का यूज किया, सेंटर में तो सेंटर अलाइनमेंट का, लेफ्ट में तो लेफ्ट अलाइनमेंट। लेकिन हमें अपनी पोजीशन के, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनको मैनेज करना है, इनको शिफ्ट करना है, तब हम यहाँ पे इंडेंट का यूज कर सकते हैं। इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए अब अपनी ज़रूरत के हिसाब से टेक्स्ट को कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज। तो इस तरह से हम इंडेंट का भी यूज कर सकते हैं। अगर लेफ़्ट राइट और सेंटर अलाइनमेंट से हो सकता है तो उससे कीजिए, अदरवाइज़ आप इंडेंट का यूज कीजिए।
इसका यूज यहीं पे नहीं, अपने पैराग्राफ पे भी कर सकते हो। सपोज इस पैराग्राफ के लेफ्ट साइड में आप कुछ स्पेस रिजर्व करना चाहते हैं, जिसमें आप पिक्चर, टेबल कुछ भी इंसर्ट करना चाहें, तो उसको रिजर्व करने का सबसे सिंपल तरीका है, आप सेलेक्ट कीजिए पर्टिकुलर पैराग्राफ को और यहाँ पे इंडेंट कीजिए। ये देखिए, अब जो ये इधर स्पेस बचा है, इस स्पेस का यूज आप कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर कोई पिक्चर लगाने के लिए, शेप्स इंसर्ट करने के लिए, या कुछ भी इंसर्ट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे इंडेंट भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि आप सेलेक्ट करेंगे तो पर्टिकुलर जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे उसी इंडेंट को, उसी पर्टिकुलर पैराग्राफ को आप इंडेंट कर सकते हैं, या फिर आप सभी को सेलेक्ट कर लेंगे तो सारे पैराग्राफ को आप इंडेंट कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। कभी कभी एक कंडीशन होती है कि हमें जो भी टेक्स्ट टाइप करने जा रहे हैं वो हमें सेकंड हाफ में लिखना है, मतलब पेज के दूसरे पार्ट में हमें लिखना है, सेकंड पार्ट में लिखना है, फर्स्ट को हमें यहाँ पे रिजर्व करके रखना है, तब हम यहाँ पे इंडेंट का यूज कर सकते हैं। ये इंडेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये इंडेंट, इस इंडेंट को शिफ्ट कर लेंगे, ये मार्जिन है, मार्जिन के हेल्प से 15 है तो 7.5 पे लेके आ जाएंगे इंडेंट को। टोटल पेज का साइज अगर 15 है यहाँ पे तो हम 7.5 पे लेके आ जाएंगे। और फिर अब अगर यहाँ से हम जो भी लिखेंगे तो पेज के सेकंड पार्ट में ही लिखा जाएगा, फर्स्ट में नहीं लिखा जाएगा। तो इस तरह से हम इंडेंट का भी यूज कर सकते हैं। इंडेंट का यूज हम पैराग्राफ के भी साथ कर सकते हैं, और जब हम बुलेट एंड नंबरिंग का यूज करेंगे तब यहाँ पे भी कर पाएंगे। तो चलिए अब इसको हटाते हैं यहाँ से और बुलेट एंड नंबर का यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या किसी भी डॉक्यूमेंट में हमें कोई भी लिस्ट प्रिपेयर करनी ही होती है, और जब हम किसी भी पर्टिकुलर लिस्ट को प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पे नंबर या ऑर्डर हमें मैनेज करना मुश्किल होता है। लेकिन मुश्किल वो तभी है जब हमें इसके ऑप्शन का नहीं पता होगा। अगर ऑप्शन का पता है तो मैनेज करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कंप्यूटर के पार्ट के नाम टाइप करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पे ऑर्डर चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो पहले मैं टाइप कर लूँ इस तरह से जितने भी मुझे चाहिए, या फिर करने के बाद इनको सेलेक्ट करूँ और यहाँ से नंबर दे दूँ। अब फर्स्ट बुलेट का यूज करते हैं तो आप यहाँ से बुलेट्स ले सकते हो। ये देखिए, ये स्टाइल ले लीजिए, ये ले लीजिए, या फिर आप कोई भी स्टाइल ले लीजिए, ये ले लीजिए। ठीक है, इसको फर्दर हम करते हैं कि अगर भाई बुलेट नहीं चाहिए, आपको सिंबल्स नहीं चाहिए, नंबर चाहिए, तो आप यहाँ से नंबर वाला ऑप्शन ले लीजिए, ये लीजिए, आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे, ये लीजिए। इस तरह से आप बुलेट और नंबर दे सकते हैं। इसका यूज़ यही नहीं है कि आप सेलेक्ट करो और दे दो। आप क्या कर सकते हो, आप लिखने से पहले, कोई भी लिस्ट बनाने से पहले किसी भी पर्टिकुलर स्टाइल पे आप क्लिक कर लीजिए और फिर लिखना शुरू कर दीजिए आप, तो ये जो लिस्ट बनती जाएगी, ये नंबरिंग जो होती जा रही है वो अपने आप हो जाएगी। इस तरह से। और तो और अगर आप इसको मैनेज करना चाहते हैं, मैनेज का मतलब जैसे CPU 2 बार आ गया, एक बार रिमूव करना चाहते हैं, तो अगर आपने नंबरिंग की होगी, ये ऑप्शन का यूज कर रहे होंगे आप ऑटोमेटिक नंबरिंग का, और आप अगर इसे डिलीट करेंगे यहाँ से तो ये अपने आप से मैनेज कर लेगा। अगर आप यहाँ से इन फर्स्ट 3 को डिलीट करना चाहते हो तो कंप्यूटर वाला ऑप्शन फर्स्ट पे बन जाएगा। ये सबसे मेन यूज है। तो कभी भी हम या तो टेबल के अंदर वर्क करें या फिर हम नंबरिंग ऐसे ही करें, तो हमें यहाँ पे नंबरिंग ऑप्शन का यूज करना चाहिए। आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में सीखते हैं। डिटेल में सीखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें सब हेडिंग देनी होती है। कंप्यूटर के टाइप लिखने, कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं, तब हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, सबसे सिंपल है। कंप्यूटर के लास्ट में क्लिक कीजिए, जब ब्लिंकर लास्ट में आ जाए आप यहाँ से एंटर दबाइए कीबोर्ड से, और फिर ये टैब बटन जो आप देख रहे हैं इस बटन को दबाइए, अपने आप से सेटिंग हो जाएगी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर, टैबलेट्स, इस तरह से। तो जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे एंटर और टैब का ही है। चलिए, जैसे ये स्टाइल पसंद नहीं है, ABCD नहीं चाहिए, आपको बुलेट्स चाहिए, आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, बुलेट में जाके यहाँ से आप बुलेट ले लीजिए। नंबर चाहिए, अल्फ़ाबेट चाहिए, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर ले लीजिए। यहाँ से हिंदी में चाहिए, हिंदी में आप ले लीजिए। ज़रूरी नहीं है ये आपको हर मिलेंगे, ये भी हम सीखेंगे कि हिंदी का कैसे बना सकते हैं।
ये देखिए सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल है इस तरह से। तो पहले सब हेडिंग सीख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। जैसे इंटरनेट की सब हेडिंग चाहिए मुझे, इंटरनेट के टाइप करने हैं, तो इंटरनेट के लास्ट में क्लिक किया, एंटर, और फिर यहाँ पे टैब, और यहाँ पे फिर हम लिख देंगे टैब कीजिए। अगर आगे पीछे होता है तो टैब का यूज़ कर सकते हो आप। यहाँ पे टैब का यूज़ कीजिए आप, और इस तरह से आप ये हेडिंग बना सकते हो। जैसे कीबोर्ड है तो कीबोर्ड के टाइप आपको चाहिए, लास्ट में क्लिक कीजिए कीबोर्ड के, एंटर और फिर टैब। एंटर और टैब का कॉम्बिनेशन आपको रखना है, ठीक है। और यहाँ पे फिर आप लिखिए वायरलेस कीबोर्ड और वायर्ड कीबोर्ड। अब देखिए, मैं अगर यहाँ पे कीबोर्ड की हेडिंग नहीं देना चाहता हूँ और कुछ और कंप्यूटर का कोई एक पार्ट करना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ ये, तो देखिए ये तो इसी में मैनेज करेगा इसको, बी की जगह सी, लेकिन मुझे सी नहीं, यहाँ पे एक 5th पॉइंट बनाना है। तो मुझे क्या करना होगा, तब मुझे इंडेंट का यूज़ करना होगा। ये इंडेंट, एक स्टेप पीछे जाने के लिए इंडेंट सबसे बेस्ट है। आप यहाँ पे इंडेंट पे क्लिक कीजिए, इस तरह से ये लीजिए, तो वो फिर से उससे पहले वाला जो भी फॉर्मेट होगा उसको वो अप्लाई कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो, इंडेंट का, लाइनिंग का। किसी भी पर्टिकुलर लाइन को चेंज करना है आपको, उसकी फॉर्मेटिंग को, इसकी स्टाइल को सेलेक्ट कीजिए, उसको यहाँ से जाके चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल तरीका है कि भाई माउस के टाइप चाहिए तो एंटर और देन टैब, इस तरह से आप कर सकते हो। और अगर आपको डिलीट करना होगा तो जैसे यहाँ से आप किसी को भी डिलीट करो, सीपीयू को अगर हटा दूँ मैं, तो देखिए सब अपने आप मैनेज हो गए, अपने आप अपडेट हो गई। तो सबसे बढ़िया है यहाँ पे इसके जैसे कि वायरलेस कीबोर्ड की कंपनीज़ का मुझे लिखना है, तो मैं यहाँ पे एंटर और फिर टैब, लॉजिटेक, और यहाँ पे जैसे मुझे लिखना है डेल, HP, सपोज इनके प्राइस भी लिखने हैं, तो मैं यहाँ पे पहले लॉजिटेक के लास्ट में क्लिक करूँगा, एंटर और देन टैब, ये लीजिए, इस तरह से कर पाएंगे हम, ठीक है। लास्ट ऑप्शन इसमें हमसे देखते हैं कि अगर हमें स्टाइल अपने हिसाब से बनानी होगी तो हम कैसे बनाएंगे। बहुत सारी स्टाइल यहाँ पे बनी हुई है, ज़रूरी नहीं है हर कंप्यूटर में इतनी सारी स्टाइल मिले। आंसर की भी है, काका गा की भी है, चैप्टर भी है, यहाँ पे क्वेश्चन भी दे रखा है। तो सबसे सिंपल है, जो भी आपको बनाना है आप क्या कीजिए, यहाँ से कोई भी, या तो पहले कुछ लिख लीजिए। जैसे मैं कोई क्वेश्चन बनाना चाहता हूँ, व्हाट इज़ कंप्यूटर, ये लीजिए, और इसको कोई भी एक स्टाइल आपको दे दीजिए, कोई भी स्टाइल आप दे दीजिए। यहाँ से ये दे दी, सपोज मैंने 1 2 में ले लेता हूँ, ये लीजिए। अब आपको करना क्या है, क्लिक कीजिए ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो छोटा एरो बना हुआ है, एरो पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आइए लास्ट ऑप्शन पे, डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे ये ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, नंबर फॉर्मेट 1 दिखाई दे रहा है, क्योंकि 1 आपने वहाँ पे सेलेक्ट किया। बस इस 1 के पहले एरो की का आप यूज कर सकते हो, कीबोर्ड की एरो की का यूज इसके वो देने के लिए, पोजीशन देने के लिए, यहाँ पे इस एरो की का यूज करके आप फर्स्ट में आ जाइए। पहले क्लिक कीजिए कीबोर्ड के पहले, ये 1 डिलीट नहीं होना चाहिए बस यहाँ से। और अब यहाँ पे आप लिख दीजिए आपको जो भी चाहिए, जैसे बुक 1 2 3 लिखना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बुक, स्पेस देना है स्पेस दे दीजिए, यहाँ पे स्पेस, जो भी करना है आप कीजिए। आप यहाँ पे एरो देना चाहते हैं एरो दे दीजिए, मर्जी आपकी है, जैसी भी स्टाइल आप बनाना चाहते हैं। लेकिन ध्यान यही रखना है कि यहाँ पे जो 1 है, ABCD 1 2 3 कुछ भी हो उसको बस डिलीट नहीं करना है आपको। और यहाँ पे इसके आगे कुछ भी मैनेज कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ये बन गई स्टाइल। बुक 1 व्हाट इज़ कंप्यूटर, बुक 2 व्हाट इज़ कीबोर्ड, ये लीजिए, बुक 3 व्हाट इज़ लैपटॉप, ठीक है। तो ये जो स्टाइल है ये बिल्कुल इजी है बनानी, बस आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी स्टाइल आपकी है, डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए। आप सपोज करो बुक की जगह कुछ भी आपको नहीं मिलेगा वहाँ पे, बस ऐसे 1 2 मिलेगा, तो यहाँ पे आपको लिख देना है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेसन, ये लीजिए, तो ये लीजिए,
तो फॉर्मेट भी आपको बनाना है, आपको सब हेडिंग भी देनी है, आपको हेडिंग भी बनानी है, सब करना है आपको। लेकिन बस अगर आप सब हेडिंग देना चाहते हैं यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे मैंने लिखा कंप्यूटर, और उसकी अगर सब हेडिंग बनाना चाहते तो यहाँ पे एंटर के बाद क्या दबाना है आपको, कीबोर्ड से टैब बटन दबाना है बस इस तरह से। पहले यहाँ पे क्लिक करो, फिर टैब बटन दबाओ, ये तो ये अपने आप से फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ जाएगी। फिर लैपटॉप के अंदर लिखना है तो यहाँ पे एंटर और फिर टैब। तो आई होप आप कर पाएंगे इजी। इस तरह से आपको यूज करना है। और आपको अगर अपनी हेडिंग बनानी है, कोई अपना नंबर सिस्टम बनाना है, तो डिफाइन नंबर सिस्टम पे क्लिक करके यहाँ पे आके इसके पहले आप लिख दीजिए, जैसे क्वेश्चन देना है, क्वेश्चन हिंदी में भी बनाना है तो आप हिंदी में भी लिख पाएंगे। यहाँ पे हिंदी का आप फॉन्ट चेंज कीजिए, फॉन्ट स्टाइल, और यहाँ पे लिखिए इस तरह से। मैंने सपोज इस पर्सन ही लिख दिया तो ये ओके मैंने कर दिया, तो ये पर्सन के नाम से यहाँ बन गई। जो भी मैं लिखूँगा वो यहाँ पे आता जाएगा। तो इस तरह से आपको ये सब करके देखना है। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि कभी भी अगर हम कुछ भी टाइप करें और थोड़ा सा स्पेसिंग आपको मैनेज करना है लाइन के बीच में, तो यहाँ पे लाइन स्पेस ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इस लाइन स्पेस ऑप्शन का यूज कर पाएंगे। और अगर 1.0 से कम स्पेस आपको चाहिए तब आप यहाँ पे नो स्पेसिंग वाले ऑप्शन का यूज करेंगे, तो वो जितना मैक्सिमम स्पेस कम कर सकता है वो कर देगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे सपोज रिज्यूम कभी कभी टाइप करते हैं, रिज्यूम किसी का नाम अमित है तो अमित कुमार के नाम से उसने रिज्यूम बनाया, अमित कुमार, नोएडा, उत्तर प्रदेश। इस तरह से उसने रिज्यूम बनाना शुरू किया और फिर यहाँ पे पिन कोड लिखा 201301, और फिर उसने यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख दिया अपना इस तरह से। तो अगर यहाँ पे अब लाइन कम करने की ज़रूरत हो तो कैसे कर पाएंगे हम, लाइन स्पेसिंग में जाएंगे, इससे तो कम हो नहीं पा रही, तो यहाँ पे हमें एक ही ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा और वो है नो स्पेसिंग। जैसे नो स्पेसिंग करेंगे देखो बिल्कुल लाइन हट गई है, और अब इसका साइज़ आप इंक्रीज कर सकते हैं। इसको मैनेज करना है आपको, आप यहाँ से चेंज केस में जाके इनका सब ऑप्शंस का यूज कर सकते हो। तो परफेक्ट तरीका ये है काम करने का आपका। इस तरह से आप इसका यूज कर पाएंगे। लाइन के बीच का स्पेस अगर आपको हटाना है तो नो स्पेसिंग पे आप क्लिक कर सकते हैं, सेलेक्ट करके उन पर्टिकुलर लाइन को। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट ऑप्शन को कवर करने की कोशिश करें, तो हम देख पाएंगे यहाँ पे शेडिंग, बैकग्राउंड चेंज करने के लिए सेलेक्ट करो, पर्टिकुलर कलर दो आप जो आपको देना है, ये लो सेलेक्ट और कलर, सेलेक्ट और कलर, बस यही करना है, एक जैसा कलर करना है, सभी को सेलेक्ट करके एक जैसा कलर दे दो। ये लीजिए, कलर हटाना है, बट ध्यान रहे कलर किसका चेंज होगा, कलर होगा सिर्फ बैकग्राउंड का चेंज, ना तो पेज का चेंज होगा ना फॉन्ट का चेंज होगा, फॉन्ट की स्टाइल का चेंज होगा, फॉन्ट के बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा। कलर नहीं देना है, नो कलर पे क्लिक करो आप, कलर हट जाएगा। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। ये नीचे थोड़ा सा कलर बचा है, इसको सेलेक्ट करो ऐसे और फिर से यहाँ पे जाके नो कलर पे क्लिक करो, कलर हट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपके लिए है बॉर्डर बनाने के लिए। जैसे आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, जैसे ये पैराग्राफ आपने बना लिया, अब इस पैराग्राफ के नीचे आप लाइन देना चाहते हैं पूरे लेफ्ट से लेके राइट तक, तो एक ही ऑप्शन अभी तक हमने सीखा अंडरलाइन देना, लेकिन उसका यूज करेंगे वो अंडरलाइन तो सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर देगा, तो या तो आप पूरा टेक्स्ट लिखिए यहाँ तक तो अंडरलाइन मिल जाएगी आपको, लेकिन ये अंडरलाइन ये वाला ऑप्शन सिर्फ टेक्स्ट के लिए अंडरलाइन देने के लिए है। अब हमें यूज करना होगा बॉर्डर ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन दे रखे हैं। बॉटम बॉर्डर, ये देखिए जैसे बॉटम बॉर्डर पे क्लिक किया तो इस लाइन के नीचे बॉर्डर बना दिया उसने, ये बॉर्डर बन गया। टॉप बॉर्डर, इसके ऊपर एक लाइन बनानी, ये लीजिए ऑप्शन पे जाइए और टॉप बॉर्डर पे क्लिक कीजिए, ये बन गई लाइन। जैसे कोई टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट के ऊपर भी और नीचे भी लाइनिंग चाहिए मुझे, तो इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और यहाँ से कौन सा देना पड़ेगा, आप बॉटम दे दो और फिर दोबारा से क्लिक करके क्या दे दो, टॉप दे दो। ये लो, ये लाइन के अंदर आ गया परफेक्टली। तो बॉर्डर को आपको नहीं भूलना है, बॉर्डर पेज का भी बॉर्डर होता है, बॉर्डर टेक्स्ट का भी बॉर्डर होता है। आप टेक्स्ट के बॉर्डर का यूज करो अगर आपको पर्टिकुलर टेक्स्ट पे देना है बॉर्डर,
आप पेज के बॉर्डर का यूज करो अगर आपको पेज पे देना है। पेज का बॉर्डर हम आगे करेंगे, अभी हम टेक्स्ट का बॉर्डर कर रहे हैं, लाइनिंग का बॉर्डर कर रहे हैं। जैसे ये दो पैराग्राफ है, दोनों को सेलेक्ट किया, दोनों के चारों तरफ बॉर्डर देना है तो आउटसाइड बॉर्डर का यूज करेंगे। अंदर भी बॉर्डर रखना है तो ऑल बॉर्डर का यूज करेंगे। ये लीजिए, नो बॉर्डर, बॉर्डर हटा दीजिए अगर पहले से है। राइट बॉर्डर, राइट में लाइन करनी है तो राइट बॉर्डर, लेफ्ट में लाइन देनी है तो लेफ्ट बॉर्डर, टॉप में लाइन देनी है तो टॉप बॉर्डर, बॉटम में लाइन देनी है तो बॉटम बॉर्डर। तो यहाँ से सारे यूज कर सकते हो आप। इनसाइड बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर। एक पैराग्राफ लिखते हैं दोबारा से इस फॉर्मूले का यूज करके। ये हमने लिया, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, स्क्रीन पे आ जाइए, एक साथ दिखाई दे। ये लीजिए। अब यहाँ पे अगर हम ऑल बॉर्डर करें, ये लीजिए ऑल बॉर्डर, देखिए तो इसने जो ये बॉर्डर की लाइन दी है बीच में, इसीलिए दे पाया ये क्योंकि इसने ग्रामर का रूल उठाया कि पैराग्राफ चेंज हुआ है और पैराग्राफ, एक पैराग्राफ को फिनिश होके दूसरे पैराग्राफ के स्टार्ट होने से पहले उसने लाइनिंग दे दी है। तो कभी भी इस तरह की आप लाइनिंग देखें तो आप तुरंत ही समझें कि ये अंडरलाइन वाला ऑप्शन नहीं है, ये बॉर्डर वाला ऑप्शन है। यहाँ से जाके इसको नो बॉर्डर करें, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर, इन सब ऑप्शन का आपको यूज करना है। वर्टिकली, हॉरिजेंटली, इन सब ऑप्शन का आप यूज कर पाएंगे यहाँ से। तो और बॉर्डर ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा है। अगर बॉर्डर की स्टाइल आपको चेंज करनी है तब आप लास्ट ऑप्शन पे जाएंगे, बॉर्डर एंड शेडिंग। थोड़ा सा ज़्यादा वर्क आपको करना पड़ेगा। बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाएंगे, जो ये विंडो ओपन होगी यहाँ से आप स्टाइल ले सकते हैं। फिर ये लीजिए, मुझे ये स्टाइल चाहिए, ये स्टाइल ले ली मैंने, ओके करो और दोबारा से जाके क्लिक करना पड़ेगा तब ये स्टाइल आएगी। इस स्टाइल का कलर ब्लैक से लेके ये रेड करना है आपको। दोबारा से बॉर्डर शेडिंग में जाइए, आप यहाँ से कलर को हटा के क्लिक कीजिए, यहाँ से ओके कीजिए और दोबारा से यहाँ पे ओके कीजिए। ये लीजिए, आप अंदर का कलर तो ब्लैक रखना चाहते हैं, बाहर का आप रेड रखना चाहते हैं तो आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए। ये लीजिए, तो आपके ऊपर है, आप जितना सोचेंगे उतना कर पाएंगे, जितना कम सोचेंगे उतना कम कर पाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन सारे हैं, जितना हम सोच भी नहीं सकते वो सभी, उससे भी ज़्यादा ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये सभी ऑप्शन हमने यहाँ पे यूज किए, इनका यूज कर सकते हैं। थिकनेस कम ज़्यादा करनी है बॉर्डर की तो यहाँ से ले पाएंगे, उसको कम ज़्यादा कर पाएंगे। ये लीजिए, तो आई होप आप अच्छे से कर पाएंगे इन सभी ऑप्शन को। एक लास्ट ऑप्शन कवर करते हैं, सॉर्टिंग, और फिर पैराग्राफ ग्रुप के सभी ऑप्शंस हमारे कवर हो जाएंगे। तो सॉर्टिंग एक अच्छा ऑप्शन है। जैसे हमारे पास कुछ टेक्स्ट रैंडमली ऐसे ही लिखे हुए हैं, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ये नंबर है, इन नंबरों को हम अरेंज करना चाहते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सेलेक्ट कर लीजिए आप पर्टिकुलर टेक्स्ट या नंबर को, क्लिक कीजिए। असेंडिंग में करना है, असेंडिंग ऑलरेडी सेलेक्ट है, बस आप ओके कर दीजिए। तो जो भी नंबर आपने सेलेक्ट किए हैं वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएंगे। डिसेंडिंग में चाहिए आपको तो यहाँ पे डिसेंडिंग में जाके क्लिक कीजिए। टेक्स्ट को वो अपने आप से आइडेंटिफाई कर लेता है कि वो नंबर है, पैराग्राफ है, टेक्स्ट है, क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे नंबर आ रहा है, टाइप नंबर, अपने आप से। देखो यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए हुए, टेक्स्ट या डेट। तो नंबर को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट है, कुछ नाम है, उन नामों को हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आना चाहते हैं। अमित, सुमित, राहुल, मोहित, यश, और कुछ और ले लेते हैं, नवनीत, और यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, श्याम। तो ये इतने सारे रैंडमली नाम हमने लिए, इनको असेंडिंग ऑर्डर में आपको देना है। जैसे आपने क्लिक किया तो देखो अब यहाँ पे नंबर नहीं आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, उसने अपने आप से उसको आइडेंटिफाई कर लिया। और असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, असेंडिंग पे क्लिक करके ओके कीजिए। तो ये अल्फ़ाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंगली क्या हो गए हैं, अरेंज हो गए हैं। डिसेंडिंग में चाहिए आपको, जाके क्लिक कीजिए डिसेंडिंग में। तो इस तरह से आप पूरी की पूरी लिस्ट में आप क्लिक कर पाएंगे इसको। एक और लास्ट ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, बहुत ज़्यादा हम यूज करते हैं, टेबल के थ्रू नंबर का कैसे यूज कर सकते हैं, नंबरिंग का। कि यहाँ से हम इंसर्ट पे जाएं, टेबल, और टेबल में यहाँ से हमने टेबल ले ली, सपोज टेबल पे आगे वर्क करेंगे। अब यहाँ पे सीरियल नंबर हमें देना है, तो ये सीरियल नंबर हम सेलेक्ट करेंगे सारे कॉलम के एरिया को और होम में जाके यहीं से देंगे हम। ये लीजिए, इससे क्या होगा कि जब हम कॉलम इंसर्ट करेंगे, रो इंसर्ट करेंगे सॉरी, तो ये अपने आप नंबर इंक्रीज होता जाएगा। और अगर हम किसी पर्टिकुलर रो को सेलेक्ट करके डिलीट भी कर देंगे तो भी ये अपने आप से क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सबसे पहली वाली वीडियो में
क्लिपबोर्ड के बारे में देखा सारे ऑप्शन, अब फॉन्ट का और लास्ट पैराग्राफ का। ये 2 ऑप्शन और करने के बाद हम किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट पे 70% वर्क कर पाएंगे होम टैब के अंदर ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे स्टाइल और एडिटिंग ग्रुप को, इन दोनों ग्रुप को, और इन दोनों ग्रुप्स को कंप्लीट करने के बाद होम टैब हमारा कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। फिर हम 2-3 प्रैक्टिकल पे वर्क करेंगे और देखेंगे कि इन सभी ऑप्शंस का यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।